जय माता रानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं नवरात्रि के बारे में कुछ खास बातें। बाल कब धोने चाहिए, बिना कलश के पूजा कैसे करें और सिंदूर कौन सा लगाएं। व्रत में एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं या नहीं, या प्रतिदिन बाल धो सकते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत एक बहुत ही शुभ समय के साथ हो रही है। इस साल 19 मार्च 2026 गुरुवार को प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना शुरू होगी। लेकिन गुरुवार का दिन होने के कारण कई महिलाओं के मन में एक बड़ी दुविधा है कि क्या नवरात्रि के पहले दिन बाल धोना सही है या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को बाल धोना आर्थिक समृद्धि के लिए वर्जित माना जाता है। वहीं दूसरी ओर नवरात्रि की पूजा के लिए पूर्ण शारीरिक शुद्धि अनिवार्य है। ऐसे में शास्त्र और ज्योतिष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार वीरवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन बाल धोना, नाखून काटने या कपड़े धोना गुरु ग्रह को कमजोर करने वाला माना जाता है, जिससे घर की बरकत प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर नवरात्रि शक्ति और शुद्धि का पर्व है। कलश स्थापना से पहले साधक का पूरी तरह से स्वच्छ होना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी बड़े अनुष्ठान या व्रत की शुरुआत बिना सिर धोए शुद्ध हुए नहीं की जा सकती। जब बात किसी बड़े धार्मिक उत्सव या व्रत की हो तो वहाँ शुद्धि का महत्व सामान्य नियमों से ऊपर होता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रही हैं या अखंड ज्योति जला रही हैं तो बिना बाल धोए पूजा में बैठना अनुचित माना जाता है। ऐसे में आप गुरुवार होने के बावजूद बाल धो सकती हैं। अगर आपके घर में वीरवार को लेकर नियम सख्त हैं और आप दुविधा से बचना चाहती हैं तो सबसे उत्तम तरीका यह है कि आप बुधवार 18 मार्च को ही बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। इससे आप गुरुवार के दिन का नियम का उल्लंघन भी नहीं करेंगी और पूजा के लिए तैयार भी रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। क्या नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल धोने चाहिए या नहीं। बहुत सी महिलाओं का सवाल यह होता है कि क्या नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक बाल धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो व्रत के दौरान शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है और महिलाओं को पूरे 9 दिनों तक बाल धोने की सलाह दी जाती है। अगर कोई आपको परेशानी है, आपको नहा नहीं सकते तो आप गंगा जल छिड़क कर थोड़ा सा पी लें, उससे तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और आप पूजा कर सकती हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित होता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कई लोग इस दौरान व्रत रखते हैं और घरों तथा मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ होते हैं और इन दिनों में कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाता है। आपको जानने की ज़रूरत है। दिन की शुरुआत स्नान से करें, फिर पूजा स्थल की सफाई करें, फिर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें, आरती करें और सात्विक भोग अर्पित करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक भव्य स्वरूप की पूजा करें और साथ ही नवरात्रि का हर दिन एक शुभ रंग से जुड़ा होता है। उस दिन के अनुसार नए और स्वस्थ वस्त्र पहने जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करें। ये माता रानी की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे प्रतिपदा तिथि पर ही करना चाहिए। व्रत के दौरान फल फूल पनीर खाना, सेंधा नमक, सिंगाड़े का आटा, कुटू का आटा और साबूदाना उचित माना जाता है। साथ ही पूरे 9 दिनों तक घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें और पवित्रता बनाए रखें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोएं और उन्हें भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बाल, दाढ़ी या मूंछ नहीं कटवानी चाहिए। ऐसा करना व्रत के नियमों के खिलाफ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस दौरान शरीर से जुड़ी ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। अगर आप चालीसा मंत्र का या दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हैं तो बीच में उठना या बातचीत करना सही नहीं माना जाता। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान खाने में सरसों के तेल और तिल के उपयोग से बचें।
अगर घर में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाई गई है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है इससे पूजा में बाधा आ सकती है। नवरात्रि के समय मांस, मछली, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और इससे शुभ माना जाता है और मन भी शांत रहता है। कुछ लोग भूख या आदत के कारण तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन व्रत के दौरान ऐसा करने वर्जित माना जाता है। नशा व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। इन नियमों का पालन कर आप न सिर्फ अपने नवरात्रि के व्रत का फल पा सकते हैं, बल्कि साल भर माता रानी के प्रिय भक्त भी बन सकते हैं। नवरात्रि में सिंदूर लगाना सौभाग्य और माता दुर्गा की कृपा पाने का विशेष उपाय है। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले सिंदूर माता गौरी को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद स्वरूप अपनी मांग में लगाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर सिर ढककर सिंदूर लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे पहले मां को अर्पण सिंदूर सीधे इस्तेमाल ना करें। पहले माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं, फिर उसे अपनी मांग में भरें। स्नान और पूजा के बाद ही सिंदूर लगाएं। मान्यता है कि सुहागन स्त्रियों को अपने पति के द्वारा या उनके पैसों से लाए गए सिंदूर का उपयोग करना चाहिए। हमेशा बीच की मांग में ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि यह समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। नवरात्रि में लाल रंग का सिंदूर लगाना उत्तम माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन मां दुर्गा को लाल चुन्नी में सिंदूर रखकर अर्पित करने से सुहाग की लंबी आयु होती है। सिंदूर को कभी भी सबके सामने ना लगाएं, यह व्यक्तिगत कार्य है। सिंदूर लगाने से पहले मन में पवित्र विचार रखें। नवरात्रि में बिना कलश स्थापना के पूजा करने के लिए आप पूजा स्थल को साफ करके मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सुबह शाम धूप दीप जलाएं, माता को लाल चुनरी, फूल और भोग अर्पित करें। साथ ही दुर्गा चालीसा व आरती करें। यह सरल पूजा भी उत्तम फल देती है। आपको श्रद्धा से करनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अखंड ज्योति की जगह आप सुबह शाम सामान्य दीपक जला सकते हैं। माता को कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल और चुन्नी अर्पित करें। 9 दिनों तक अलग अलग या हर दिन मिश्री, लौंग और फल का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तमी, दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ करें और शाम को आरती करें। पूजा के अंत में माता से भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। घर में पूर्ण स्वच्छता रखें। बिना व्रत के भी सिर्फ पूजा पाठ से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। सुबह और शाम के समय ही पूजा करें। कलश स्थापना ना कर पाएँ तो आपको क्या करना चाहिए? कामकाज में व्यस्तता या अन्य किसी भी कारण से यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कलश की स्थापना यदि न भी कर सकें तो आप माँ दुर्गा की पूजा श्रद्धा भाव से करें और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कई कारणों से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑफिस जाना हो, मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो वे सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते। कुछ लोगों के घर या कमरे में पर्याप्त जगह नहीं होती है, कुछ लोगों को समय नहीं मिल पाता, तो वहीं कुछ लोगों के घर का प्रारंभ से ही कलश स्थापना नहीं की जाती। कारण चाहे जो भी हो, समाधान आपको बताएंगे। कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी श्रद्धा भाव से देखिए, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करिए और माता रानी की और आरती करिए। आपकी पूजा संपन्न होगी और आपको देखिए शुभ फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है, जैसे कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना, फल फूल, दही, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। आलू, लौकी, अरवी और शकरकंद की सब्जी खा सकते हैं। तले हुए खाने की जगह फल, जूस, लस्सी और कुट्टे के चीले या पराठे शामिल कर सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी और मखाने की खीर भी बना सकते हैं आप। देखिए, आपको मीठा खाना चाहिए नवरात्रि के व्रत में। उम्मीद है जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता रानी और कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय माता रानी। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।